वहीं के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी राज अहमद कहते हैं कि पटा बेलन लेके रोटी बेलो। उनको ये दिखाना चाहूंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम चुनाव लड़ोगी 200 वोट लेने नहीं देंगे। मैं उन्हें ये दिखाऊंगी कि ये गांव की एकता मेरा काम आया। सपा के पूर्व मंत्री ने महिला प्रत्याशी से कहा तुम पटा बेलन लेकर रोटी बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। पीलीभीत से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद महिलाओं का सम्मान ही करना भूल गए हैं। वो भी इसलिए कि पीलीभीत के जिला पंचायत वार्ड 16 ग्राम भिखारीपुर से पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद अपने दामाद मोहम्मद आरिफ को समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ा रहे हैं। सपा के पूर्व मंत्री रियाज अहमद अपने दामाद मोहम्मद आरिफ को जिला पंचायत का चुनाव जिताना चाहते हैं। वहीं पर उसी चुनावी मैदान में दमदार प्रत्याशी के रूप में तुलसी उर्फ शबनम, जो कि पिछली बार समाजवादी पार्टी से ही इसी वार्ड 16 से जिला पंचायत सदस्य चुनकर आई थी। क्षेत्र की जनता उनके 5 साल के कार्यकाल से खुश होकर जनता ने दोबारा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए तुलसी उर्फ शबनम को चुनाव मैदान में उतारा है। आज अचानक ही जिला पंचायत पद की उम्मीदवार तुलसी उर्फ शबनम ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद ने परिवारवाद की नीति से अपने दामाद मोहम्मद आरिफ को वार्ड 16 से जिला पंचायत पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि पूर्व में समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत वार्ड 16 से जिला पंचायत सदस्य जनता ने उन्हें चुना था और अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए क्षेत्र में काम कराया है, जिससे खुश होकर क्षेत्र की जनता ने दोबारा अपनी सेवा कराने के लिए तुलसी उर्फ शबनम को चुनाव मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि जैसे समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, वैसा ही कारनामा सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रियाज अहमद ने अपने दामाद मोहम्मद आरिफ को सपा से जिला पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार तुलसी उर्फ शबनम के सामने उतार दिया। इससे साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के परिवारवाद के चलन से ही राजनीति करती है। जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार तुलसी उर्फ शबनम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री नहीं चाहते कि कोई गरीब परिवार से चुनाव जीतकर गरीब जनता का नेतृत्व करे। उनकी नीति तो परिवारवाद को बढ़ावा देने और पूंजीपतियों का साथ देने की रही है। यही वजह रही है उनके मंत्री रहते जनपद में कोई विकास नहीं हो सका। पूर्व जिला पंचायत सदस्य तुलसी उर्फ शबनम ने कहा इस बार उनका मुकाबला पूरी समाजवादी पार्टी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से है। उन्होंने कहा इस बार फिर उनकी ही जीत यकीनन होगी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य तुलसी उर्फ शबनम ने कहा इस बार वार्ड नंबर 16 में परिवारवाद हारेगा, पूंजीवाद हारेगा। मेरा नाम तुलसी उर्फ शबनम है। किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 16 से। किस पार्टी से? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। पूर्व में समाजवादी पार्टी से थी और जीती हुई कैंडिडेट भी हूँ मैं। इस बार मुझे पार्टी के एक बड़े नेता हाजी रियाज अहमद ने कहा कि आप बीसलपुर या पूरनपुर से चुनाव लड़िए। मैंने कहा मेरी पहचान भिखारीपुर की बहू की हैसियत से है और आप अपने दामाद को किसी भी जिले की किसी भी सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। क्या नाम है दामाद का? उनका नाम मोहम्मद आरिफ है। उन्होंने अपने दामाद को यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए मुझसे कहा गया आपको चुनाव लड़ना है तो आप शेड्यूल कास्ट हैं, बीसलपुर से जाकर शेड्यूल कास्ट सीट से चुनाव लड़िए तो आपको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, वरना पटा बेलन ले जाइए घर जाकर रोटी बेलिए। अब क्या उम्मीद है आप पार्टी को मैं मात देंगी? हाँ, इस बार मैं पार्टी को मात दूं। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अगर कहीं दरगाह शरीफ का काम किया है तो शमशान घाट का भी काम किया है। कितने सालों से यहाँ के जिला पंचायत सदस्य बने और अभी तक किसी ने गांव के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने भिखारीपुर में ईदगाह का काम किया, कुर्री में बाबूजंग का काम किया, धनकुना में कब्रिस्तान का काम किया, वो शमशान घाट का काम किया। उसके बाद उलकरी और ढकिया एक बहुत दूर गांव है, उसको मैंने एक गांव से दूसरे गांव में जोड़ने का काम किया। मेरे जितने भी गांव पड़ते हैं हर गांव में मैंने एक रोड दिया। ये माना जा सकता अगर आप जीतते हैं इस बार जी तो समाजवादी पार्टी को मात देने में आपके काम ही मेन मुद्दा बनेंगे। जी 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 काम के प्रति और आने वाले लोगों को मेरे स्वभाव के प्रति, और मैंने हर तब के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। ये नहीं कि उन लोगों को ये था कि समाजवादी से टिकट मिलने के बाद ये चुनाव जीती, बल्कि मैं ये दिखाऊंगी कि चुनाव व्यवहार काम के हिसाब से जीता जाता है, किसी की पहचान के हिसाब से चुनाव नहीं जीता जाता। इस बार आपके सामने एक बहुत बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री की लगी हुई है, तो आपको अब चुनाव लड़ने में, चुनाव मैदान में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बल्कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत बन रही हूँ।
कम से कम मुझे ये तो पता चला कि सामने अगर कैंडिडेट दमदार हो, वो से तो मैं दमदार नहीं कहती, कम से कम मैंने उन लोगों को गलियों को धूल चटा दिया है जो लोग आज तक टेबल में पैर रख के जूतों का धूल दिखाते थे। आज एक ग्रामीण गांव की बहू ने उनको गली गली का धूल चटाने का काम किया है, बल्कि मुझमें मजबूती आई है, मुझमें ताकत इतना है बहुत ज्यादा। आगे भी मैं ये चाहूंगी कि ये गलियों का धूल चाटते रहे और मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। इस क्षेत्र के बहुत ज्यादा ताकतवर पावरफुल नेताओं में गिने जाते हैं हाजी जी, और उनसे आप टकराने में आपको किसी तरह का डर या खौफ महसूस? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि आपको भी हम ही लोगों ने बनाया, हमारे गांव के जनता ने, शहर के जनता ने। जो भी इस पद तक पहुंचता है तो उसे जनता ही कामयाब बनाती है। इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भी हैं जनता के बदौलत हैं। अगर बड़े नेता हैं तो बिना जनता के चुने आप नेता नहीं बन सकते हैं। विजय पाने के बाद सबसे पहले आप मुबारकबाद क्या विधायक जी को देंगी, पूर्व मंत्री जी को देंगे, आप चाहेंगी? मैं पूरे क्षेत्रवासियों को देना चाहूंगी, बल्कि मंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने एक बहू को सिर्फ पटा बेलन लेके रोटी बेलने तक सीमित समझा था। आज ये देखिए कि वह सिर्फ पटा बेलन लेके रोटी बेलने तक सीमित नहीं है। इस देश में महिलाएं बहुत आगे तक हैं। वहीं के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी राजमत कहते हैं कि पटा बेलन लेके रोटी बेलो। उनको ये दिखाना चाहूंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम चुनाव लड़ोगी, 200 वोट लेने नहीं देंगे। मैं उन्हें ये दिखाऊंगी कि ये गांव की एकता मेरा काम आया और मैं जीत के सबसे पहले उन्हें फोन करूंगा। आखिरी और अंतिम सवाल आपसे है, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह केतली है। दूसरी, मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी वोटर हैं, बल्कि मेरे नहीं पूरे क्षेत्र के वोटरों को ये संदेशा देना चाहूंगी कि कोविड-19 प्रोटोकॉल है, आप लोग ध्यान से मास्क लगाए के और नियम का पालन करें। जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें गाइडलाइन के खिलाफ हो।